हेलो टू ऑल, आप सभी का फिर स्वागत है एक बार चैनल में जिसका नाम है सक्सेस टीम। फ्रेंड, हम एक और नई वीडियो के साथ आ चुके हैं जो कि 24 अक्टूबर की करंट अफेयर के ऊपर है। और इसमें हमने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं करंट अफेयर के आगे आने वाले एग्जाम के लिए, जो भी आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उनके उनमें। तो लाइए शुरू करते हैं, देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन हैं और हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं और इनको ब्रीफ में थोड़ा डिस्कस भी कर लेंगे। और इससे वीडियो शुरू करने से पहले बोल दूं मैं, अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन देख सकते हैं कि इसमें बोला कि स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2020 की रिपोर्ट के अनुसार 2019 में किस देश ने वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक वायु प्रदूषण दर्ज किया। तो ये हाल में अभी इसका आंसर जो है बेसिकली भारत है। ये हाल ही में रिपोर्ट आई थी जो स्टेट ग्लोबल एयर 2020 ने रिपोर्ट में, ये अमेरिका ने रिपोर्ट बेसिकली अमेरिका में स्थित एक हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ ग्लोबल बर्डन डिजीज़ है जीबीडी, इसके द्वारा जारी की गई थी। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में पिछले साल दुनिया में सबसे अधिक वार्षिक औसत पीएम यानी कि 2.5 दर्ज की गई है। भारत में लोग विश्व स्तर पर सबसे अधिक पीएम यानी 2.5 के संपर्क में हैं और भारत 2010 से 2.5 प्रदूषण की वृद्धि दर्ज कर रहा है। तो फ्रेंड, ये तो एक थोड़ी सी भारत के लिए थोड़ी एक अच्छी खबर नहीं है, लेकिन हाल ही में जो ये रिपोर्ट जारी की है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन इसके लिए बचाव के लिए हमारी जो मतलब गवर्नमेंट हो गई उसको कुछ ना कुछ ऐसे कदम उठा रही है कि इससे थोड़ा प्रदूषण कम हो। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देख देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका किस देश को $1 अरब में उन्नत एयर टू ग्राउंड मिसाइलों को बेचने जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर है ताइवान। बता दें, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा सा कि संयुक्त जो राज्य सरकार है उसने हाल ही में ये घोषणा की है कि ताइवान को $1 अरब की उन्नत एयर टू ग्राउंड मिसाइल की बिक्री करेगा। यह कदम ऐसे समय में आया है जब ताइवान चीन से खतरे के खिलाफ अपने रक्षा बल को मजबूत कर रहा है। अमेरिका ने 135 AGM-84H स्लैम ईयर मिसाइल और एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल से संबंधित उपकरणों को बेचने की सहमति व्यक्त की है। तो ये ताइवान के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि ताइवान चीन से बहुत जूझ रहा है। तो उससे निपटने के लिए भविष्य में कभी लड़ाई वगैरह ना हो, तो उसके चक्कर में जो है अमेरिका उसकी मदद कर रहा है, उनको मिसाइलें वगैरह प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहे किस देश ने स्वीकार किया है कि उसने अमेरिका को F-16 लड़ाकू विमान के खिलाफ रूस की S-400 डिफेंस सिस्टम को टेस्ट किया है। तो ये बेसिकली है, कौन सा देश है, ये तुर्की है। और बता दें तुर्की के राष्ट्रपति जो हैं वो रेचप तैयप एर्दोगन हैं। इन्होंने स्वीकार किया है कि अमेरिका के जो F-16 लड़ाकू विमान के खिलाफ रूस की S-40 डिफेंस सिस्टम को टेस्ट किया। तुर्की राष्ट्रपति ने कहा कि उनके देश ने अमेरिका की आपत्तियों के बावजूद रूस निर्मित S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली का प्रशिक्षण किया है। नेक्स्ट चलते हैं। इसमें बोल रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार चुनाव रैली में विधानसभा चुनाव में जीत के बाद किस योजना को लागू करने का ऐलान किया है। तो ये किया है आपकी, जैसे आप योजना देख सकते हैं, स्वर्ण कल्पना, स्वामित्व और किसान। इसका करेक्ट आंसर है आपका स्वामित्व योजना। अभी स्वामित्व योजना के तहत अगर नरेंद्र मोदी ने ये कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो वो वहाँ पे स्वामित्व योजना लागू करेंगे, जिसके तहत यहाँ के व्यक्तियों को प्रॉपर्टी कार्ड मिलेगा। इस कार्ड के माध्यम से वो बिहार के लोग आसानी से ऋण उनको मिल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि भारत बायोटेक कंपनी अपने तीसरे कोरोना वैक्सीन फेज का ट्रायल कितने वॉलंटियर पर करेगी, वॉलंटियर्स पे। तो ये करने जा रही है 26,000 वॉलंटियर्स पे। और ये जो 26,000 वॉलंटियर हैं, ये जो भारत बायोटेक कंपनी की कोवैक्सीन जो टीके की पहल और दूसरे चरण के परीक्षणों का अंतरिम विश्लेषण सफलतापूर्वक हो चुका है। अब तीसरे चरण में इस टीके का परीक्षण 26,000 स्वयंसेवियों के ऊपर करेगा। नेक्स्ट है कि कर्मचारी राज्य बीमा की बीमा योजना में भारत के किस राज्य के कर्मचारी भी शामिल होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश जो केंद्र सरकार बेसिकली जो है, मतलब उत्तर प्रदेश अरुणाचल प्रदेश केंद्र सरकार ने संगठित क्षेत्र कर्मचारियों की स्वास्थ्य सेवा कर्मचारी राज्य बीमा की निगम की बीमा योजना के में अरुणाचल राज्य के कर्मचारियों को शामिल करने की अधिसूचना जारी की है। जिले में 10 से अधिक कर्मचारी बेसिकली वाले जो कर्म संस्थान होंगी इस योजना में शामिल होने के पात्र होंगे। इसमें पंजीकरण के लिए सुविधा पोर्टल पर ऑनलाइन व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट देखते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हाल ही में किस अस्पताल में 1500 नए बेड के लिए जो बनने वाला चिकित्सक सेंटर था उसका शिलान्यास किया है। तो वो किया है लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में। फिर नेक्स्ट हम चलते हैं, जो कि ये जो लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल है, ये LNJP, ये अरविंद केजरीवाल ने 23 अक्टूबर को ही ये यहाँ पे 1500 बेड के नए चिकित्सक सेंटर का शिलान्यास किया है और यह सेंटर 30 माह में बन के तैयार होगा।
नेक्स्ट चलते हैं कि 23 अक्टूबर को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया गया है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस, हिंदी दिवस, मोल दिवस, मलेरिया। तो ये मोल दिवस मनाया गया है बेसिकली। अब ये मोल होता है क्या है, तो ये जो मोल होता है मोल डे बेसिकली ये प्रत्येक वर्ष सुबह 6:02 और शाम तक 6:02 तक मनाया जाता है। हमें पता है मोल किसे कहते हैं कि मोल किसी भी मॉलिक्यूल को जो किसी भी मॉलिक्यूल में जो बनता है बेसिकली मॉलिक्यूल वो छोटे से मोल से ही बनता है। तो बेसिकली बोल सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल में मोल उसका वजन ग्राम में होता है, जिसका अंकुश मॉलिक्यूल के मोलर मास के बराबर होता है। अब मोल नंबर किसने दिया था, ये दिया था एवोगाड्रो। ये तुम्हें आपको पता ही होगा, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने, जो कि इटली के रहने वाले थे। नेक्स्ट चलते हैं कि मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के तहत बेटियों को सरकार कितने रुपए लाभ देगी। तो ये देगी राइट आंसर 51,000 रुपये। और ये जो योजना है कहाँ शुरू की गई, बेसिकली ये बिहार सरकार ये योजना चला रही है। इस योजना के तहत सरकार बेटियों के जन्म से लेकर उनकी ग्रेजुएशन पढ़ाई तक का खर्चा या सहायता करेगी। नेक्स्ट चलते हैं कि भारतीय जीवन बीमा निगम LIC ने निम्न में से कौन सी नई योजना को लॉन्च की है। तो ये की है नई जीवन शांति योजना लॉन्च की है। और ये नॉन पार्टिसिपेटिंग व्यक्तिगत सिंगल प्रीमियम प्लान है। इसकी न्यूनतम जो कीमत है वो आपकी 1.5 लाख तय की गई है। अब नेक्स्ट चलते हैं कि न्यूजीलैंड में दोबारा कौन महिला प्रधानमंत्री बनी है। तो ये बनी है जसिंडा आर्डिन। तो ये जसिंडा और आर्डिन है, ये न्यूजीलैंड की दोबारा प्रधानमंत्री बनी है। इन्होंने वर्ष 2001 में अपनी 18 वर्ष की ही आयु में लेबर पार्टी ज्वाइन की थी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ देता है कि दोबारा प्रधानमंत्री कौन बनी न्यूजीलैंड की और कितनी वर्ष में बनी है। तो वो आप देख सकते हैं 18 वर्ष की आयु में उन्होंने लेबर पार्टी ज्वाइन की थी। नेक्स्ट चलते हैं कि भारतीय वायुसेना की पहली महिला, ये भी इम्पोर्टेंट है कि पहली महिला अधिकारी विंग कमांडर अवकाश प्राप्त का हाल ही में निधन हो गया। तो ये हो गया है विजय लक्ष्मी रमणन। तो बता दें भारतीय वायुसेना की पहली जो महिला अधिकारी विंग कमांडर अवकाश प्राप्त विजय लक्ष्मी रमणन का निधन हो गया है। वे 96 साल की थी। उनका जन्म फरवरी 1924 में हुआ था। 22 अगस्त 1995 में उन्होंने आर्मी मेडिकल कोर में शामिल हुई थी। विजय लक्ष्मी रमणन को अगस्त 1972 में विंग कमांडर की रैंक के रूप में प्रमोशन मिला था। वे फरवरी 1979 में सेवानिवृत्त हुई थी। इसके अलावा रमणन ने कर्नाटक संगीत की शिक्षा ली और बहुत ही कम उम्र में ऑल इंडिया रेडियो के साथ एक कलाकार के रूप में भी कार्य किया था। नेक्स्ट चलते हैं कि हाल ही में पार्ले एग्रो कंपनी ने किस अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो इसका करेक्ट आंसर है प्रियंका चोपड़ा। बताते हैं आपको पार्ले जो एग्रो है उन्हें अपने फ्रूट्स प्लस फीज पोर्टफोलियो यानी कि बी फीड तक ग्राहकों की पहुंच और जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रियंका चोपड़ा को अपना नेशनल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इस अभियान पर हॉटस्टार पर पूरे IPL के दौरान यूट्यूब पर आक्रामक रूप से प्रचार किया जाएगा। बी फीज एक यूनिक और ताज़ा सेब का रस आधारित माल्ट फ्लेवर्ड कार्बोनेट पेय पदार्थ है जो कि सभी आयु समूह के उपभोक्ताओं को नया स्वाद अनुभव कराएगा। नेक्स्ट चलते हैं कि भारत ने किस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का अंतरिम परीक्षण किया है। ये क्या है, नाग मिसाइल का। भारत ने 22 अक्टूबर 2020 को वारहेड के साथ नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के अंतिम चरण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। मिसाइल का परीक्षण सुबह 6:45 पे किया गया है राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में। और नाग मिसाइल को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने विकसित किया है। नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल DRDO की स्वदेशी वारहेड की सूची में शामिल हो गई है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है जो कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम जानते हैं इसमें ये क्या बोला गया है इस वाले क्वेश्चन में। तो इस लास्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो LG जो इलेक्ट्रॉनिक्स है जिसकी फुल फॉर्म लाइफ गुड बेसिकली हमको पता ही है कि इसने किस खिलाड़ी को अपने होम सोल्यूशन ब्रांड LG सिग्नेचर का ग्लोबल एम्बेसडर बनाया है। तो ये बनाया है लुइस हैमिल्टन को। और ये जो लुइस हैमिल्टन है बता दें ये जो आपके फार्मूला 1 रेसिंग जो होती है उसके बहुत ही फेमस एक ड्राइवर है, रेसिंग ड्राइवर। तो इनको LG इलेक्ट्रॉनिक्स ने लुइस हैमिल्टन को अपने होम सोल्यूशन ब्रांड LG सिग्नेचर का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इसके बाद वह हैमिल्टन की कौशल, शैली, सटीकता के प्रतीक ब्रांड के प्रचार विज्ञापनों में दिखाई देंगे। इस नए अभियान में वह एक स्टाइलिश और जीवन जीने के तरीकों पर अपने विचारों को दर्शकों के साथ साझा करेंगे और उन्हें अपने क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए प्रेरित करेंगे। तो ये थी आज की यानी कि 24 अक्टूबर 2020 की करंट अफेयर के कुछ चुनिंदित सवाल। तो फ्रेंड होप है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो इसका अगर आपको PDF चाहिए तो मैं इसकी लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं ताकि आपके पास एक स्टोर रहे, आप बाद में उसको पढ़ सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।